हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। इस जो है ये आपका जो रेट कांस्टेंट है, इसका हम लोग बनाएंगे इक्वेशन, और हम जो है उस इक्वेशन के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यह इक्वेशन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या एक रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का, मतलब जो है अभी हम रिएक्शन का भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम लोग बात करेंगे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन का। कितना हमारे पास है, ए मोल है। और जो है जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग जीरो लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो है अभी प्रोडक्ट बनाई कहाँ है, अभी तो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो लिखेंगे हम लोग जो है। अब रिएक्शन शुरू होता है, अब रिएक्शन शुरू होने लगा और अभिक्रिया होते 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 क्या हो रहा है, फाइनल में हम लोग पहुँचे। और फाइनल में क्या मिला हमको, कंसंट्रेशन ए मोल से एक्स मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, जिसके थ्रू जो है एक्स मोल आपका जो है प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हो गया। तो अब हम लोग जो है इस जो रिएक्शन है इसका हम लोग लिखेंगे रेट इक्वेशन। ये जो आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका हम लोग लिखेंगे रेट इक्वेशन। तो क्या होता है, आर इजकल टू के, आर इजकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जो है इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन, जिसको हम लोग रेट लॉ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है यहाँ पे। अब हम लोग आगे यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है कि अब हम आर को जो है, आर को हम एक्स डी एक्स अपान डी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए का जो है कंसंट्रेशन फाइनल में कितना था, ए माइनस एक्स था। अब हम इन दोनों वैल्यू को हम जो है क्या करेंगे, ऊपर आपका जो इक्वेशन था ये आर इजकल टू के, इसमें रखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रखेंगे। तो क्या जो है आर का वैल्यू क्या हो गया, डी एक्स अपान डी टी हो गया, के का के यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या है ए का कॉन्स्टेंट वहाँ पे कितना हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। इस तरह आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर आपका 1 आपका बन गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है यक्स के ए माइनस यक्स को हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, और डी टी को हम लोग यहाँ कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। अब क्या बना हमारे पास जो है डी एक्स अपान ए माइनस यक्स इंटू के इंटू डी टी हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब हम जो है इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम जो है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इंटीग्रेशन दोनों साइड में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए माइनस एक्स, ये हो गया के, हो गया इंटीग्रेशन डी इंटू टी हो गया, और बना इक्वेशन क्या होगा, 3 बन गया ये जो है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे इसमें, देखिए अब जो है आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा जो है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है मैथ वालों को लिए जो है, जो मैथ वाले बच्चे होंगे तो अपना निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जो है अब इसमें जो है जो बायो वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो बस आपको एक वैल्यू आपको याद करना हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए माइनस एक्स की वैल्यू कितना को लेना है, लॉग ई ए माइनस एक्स लेना है। कितना लेना है, लॉग ई ए माइनस एक्स लेना है, जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसा में। और यहाँ पास क्या है, समाकलन डी, इंटीग्रेशन डी का वैल्यू क्या होता है, प्लस सी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, अब हम जो है इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए करा कि जो है अब लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, क्या गया, लॉग ई ए माइनस एक्स इंटू के टी प्लस सी। ठीक है, आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4 आपका बन गया। अब क्या होता है, कह रहा है कि इफ टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब समय को रोक देना। अब समय तो हम रोक पाएंगे नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो रिएक्शन हो रहा था ए से पी बन रहा था, अगर हम उस रिएक्शन को न कराएं तो उस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टी क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। तो जब टी जीरो हो जाएगा तो यक्स बनेगा नहीं, तो यक्स मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप टी को जीरो मानेंगे तो यक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा इसके बाद, देखिए अब कह रहा है कि लॉग ई ए माइनस यक्स में क्या हुआ, लॉग ई ए माइनस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स को जीरो मान लिए हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा, k इंटू 0 प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, सॉल्व किए हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास जो है माइनस लॉग ई ए प्लस सी हो गया। अब ये सी का जो वैल्यू आया है उसको हम जो है इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स के टी, और देखो सी की वैल्यू कितना है, माइनस लॉग ई ए है, तो उसको हम यहाँ पर ले लिए हैं माइनस लॉग ई ए। अब क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब हम जो है क्या हो गया, के टी इजकल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है इसमें जो है, अब हम इसको जो है लॉग के फार्मूले फॉर्म को जो है चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा लॉग ई, देखिए जो प्लस वाला क्या है ऊपर आ गया, जो आपका निगेटिव वाला है वो नीचे आ गया, ए अपान ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि एल एन क्या होता है, प्राकृतिक लॉग यानी कि नेचुरल लॉग होता है, जिसको हम लॉग ई भी बोल सकते हैं और 2.303 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यानी एल एन बोलिए या लॉग ई बोलिए या 2.303 लॉग 10 बोलिए, तीनों का एक ही वैल्यू होता है। तो हमारा जो इक्वेशन है के टी इजकल टू लॉग ई ए माइनस अपान एक्स, ए अपान ए माइनस एक्स है। तो इसमें लॉग ई से आप जो है कोई आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए हम लॉग ई को जो है 2.303 लॉग 10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, के टी इजकल टू 2.303 लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा जो है इक्वेशन हो गया। तो यही जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। यही आपको एकदम इसको जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। या तो ये पूरा आपका जो जितना हम बताएं डेरिवेशन, ये आपका एग्जाम में पूरा आ सकता है, या इस फार्मूले पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये आपका फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप इससे न्यूमेरिकल को आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे क्या हमारे पास है, देखिए इधर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन के इंटू टी हाफ, ठीक ना। यानी जो है ये बात केवल हो रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक ना, इससे बात हो रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के मतलब वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट, और टी हाफ मतलब अर्धायु काल। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल टी हाफ होता है, ठीक ना, स्मॉल टी हाफ होता है, अर्धायु काल को बोलते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल यानी कि रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है संबंध, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है इसमें जो है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, के इजकल टू 2.303 लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक ना। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें जो है हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको टी इजकल टू 2.303 अपान के लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, अब करना क्या है देखिए, अब हमको यहाँ पे करना है कि अगर टी को टी हाफ मान ले जाए, मतलब रिएक्शन जितने टाइम में हो रहा था उसके आधे टाइम में हम रिएक्शन को कराएं। तो जैसे हम जो है रिएक्शन का टाइम हम लोग आधा करेंगे, तो ए एक्स जो बना है प्रोडक्ट ए एक्स, वो क्या है, वो अपने इनिशियल अमाउंट ए का सीधे क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो एक्स का इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, ए अपान 2 हो गया, क्या हो गया, ए अपान 2 हो गया। यानी एक्स जो है अपने इनिशियल अमाउंट ए का क्या हो गया, ठीक आधा हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम जो है रखेंगे इक्वेशन में, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे टी हाफ हो गया और जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या हो गया, ए अपान 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ इजकल टू 2.303 के हो गया लॉग 10 ए अपान ए माइनस ए अपान 2 हो गया, ठीक है। एलसीएम निकाल दिया गया है, तो आपका इतना आ गया। अब जो है क्या हो रहा है, इसको हम लोग सीधा करेंगे, टी हाफ इजकल टू 2.303 अपान के लॉग 10 ए, अब ये जो है नीचे वाला फेंका आपको 2 इंटू ए हो जाएगा, तो ए से क्या होगा, ए का क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब बच गया लॉग 10 2, तो टी हाफ इजकल टू 2.303 अपान टी हो गया, अपान के हो गया, ठीक है। लॉग 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया 2.303 में, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0.693 आएगा, क्या आएगा, 0.693 आएगा ये। तो इस तरह हमारे पास क्या बना इक्वेशन, क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन, देखिए टी हाफ इजकल टू
693/K। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट में रिलेशन। तो इस पे भी आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। तो दो आपके पास इक्वेशन मिल गए, एक मिल गया आपका जो है टी हाफ और के में रिलेशन का, ठीक है। एक अभी आप लोग ऊपर देखे हैं, तो ये दोनों रिएक्शन जो है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक ये हो गया आपका जो है, तो ये दोनों रिएक्शन आप जो है इसको ठीक से इसको लर्न कर लें और इस पर न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें। जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा जो है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो है आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और ये आपका एग्ज़ाम दिन पर आपको नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है ऐसे ही आपके जो है जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक ना, सभी चैप्टर से जो है कोई ना कोई टॉपिक आपको जो है रोज़ आपको जो है टॉपिक मिलता रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपके एग्ज़ाम की तैयारी आराम से होती रहेगी। तो ओके, थैंक्स।